Good morning, students. In our last video class, we have started chapter number 14, Statistics, in which we have completed exercise 14.1 and 14.2. Today, we will continue the same chapter, chapter 14, Statistics, with exercise 14.3. Before that, start with some basic terms. Graphical representation of data. There is another way of representing data which is called graphical representation of data. The main graphical representation data are as follows. यहाँ पे हम graphical representation of data सीखेंगे. हमने last exercise 14.2 में किसी भी data को frequency distribution table में कैसे represent किया जाता है वो सीखा था. Now in exercise 14.3 हम किसी data को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे. और जो इसके मेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दो टाइप के हैं, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम. यहाँ पे इस वीडियो में हम बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में देखेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. यानी कि इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा में ही एक और मेथड होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कशन करेंगे. इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ओनली बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम्स. A bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on the axis, on one axis, say the x-axis, depicting the variable. The values of the variable are shown on the other axis, say y-axis, and heights of the bar depends on the values of the variable. यहाँ पे हमें बोला गया है कि बार ग्राफ क्या होता है. बार ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें कि हम बार बनाते हैं जो हमें डेटा गिवन होता है उसका. अब डेटा में जो वेरिएबल्स गिवन होते हैं उन्हें हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो उस वेरिएबल की वैल्यूज होती है उन्हें हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं. एक्स एक्सिस यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ग्राफ में वो एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस कहलाती है. तो जो वेरिएबल होता है उन वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम उनकी वैल्यूज को डिनोट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू वैल्यू हम वेरिएबल के लिए बार बनाते हैं. ये जो बार होते हैं उनके बीच की स्पेस सेम होती है, दोनों बार के बीच की स्पेस सेम होती है, बार की विड्थ भी सेम होती है, बट जो हाइट होती है अकॉर्डिंग टू वैल्यू चेंज होती जाती है. एक ही बार ग्राफ में आप देखेंगे कुछ बार का साइज छोटा होता है इन लेंथ, और इन हाइट जो होती है उन बार की वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू. जो हम वाई एक्सिस पे वैल्यूज लेते हैं उसके ऊपर उस वेरिएबल की हाइट हम शो करते हैं. So the pictorial representation of data in which bar of uniform width are drawn with equal spacing between them. ठीक है, बार जो हम बनाते हैं उनकी विड्थ सेम होती है और उनके बीच की स्पेस इक्वल होती है, बस उनका जो साइज होता है, उनकी जो हाइट होती है वो वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती है. Now histogram. A histogram is a graphical representation of a group frequency distribution with continuous classes. The steps of construction are as follows. यहाँ पे हिस्टोग्राम जो होता है वो भी बार ग्राफ की तरह ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, और यहाँ पे जो क्लास इंटरवल हमें डेटा का गिवन होता है वो क्लास इंटरवल एक कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होना कंपलसरी है. कंटिन्यूस क्लास इंटरवल जैसे कि 0 to 10, उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल 10 to 20, आफ्टर दैट 20 to 30. इस तरह से जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होना नेसेसरी है. और जो इसकी स्टेप्स होती हैं इन्हें कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है हिस्टोग्राम को वो हम यहाँ देख रहे हैं. वी रिप्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस द क्लास लिमिट्स एंड द फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस ऑन अ सुटेबल स्केल. हम ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस में हम क्लास लिमिट्स लेते हैं, यानी कि क्लास की जो वैल्यूज है हम क्लास की लिमिट्स यानी 0 to 10, 10 के बाद 20, 30, 40 ये आपका आ जाता है एक्स एक्सिस पे, और क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं वाई एक्सिस पे. We now draw rectangles
or rectangular bars of width equal to the class size and length according to frequency of the corresponding class intervals. अभी जैसा कि मैंने आपको बार ग्राफ में बताया था, बार ग्राफ में भी हम क्या करते हैं, जो बार की विड्थ होती है वो सारे बार के लिए इक्वल होती है। तो उसी तरह से हिस्टोग्राम में भी हम बार ही ड्रॉ करते हैं। इन बार की विड्थ सेम होती है, हम स्केल इस तरह से चूज करते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया सुटेबल स्केल। सुटेबल स्केल यानी कि हम स्केल जो चूज करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि दो बार्स की जो विड्थ होती है वो सेम होती है। बस यहाँ पे डिफरेंस यहाँ आता है कि यहाँ पे हम स्पेस लेते हैं बीच में, दो बार्स के बीच में हम गैप लेते हैं, स्पेस छोड़ते हैं। बट हिस्टोग्राम में हम दो बार्स के बीच में गैप नहीं करते हैं। हमने जैसा कि बताया कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो हम यहाँ इन नंबर्स 0, 10, 20, 30, 40 इनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं छोड़ते हैं। और स्पेस नहीं छोड़ते हैं इसलिए जो बार होते हैं कंटिन्यूअस बार होते हैं, जो कि एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल्स का शेप बनाते हैं। और y एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जो भी हमें क्लास इंटरवल की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसे हम y एक्सिस पे शो करते हैं। तो y एक्सिस पे आती है फ्रीक्वेंसी, x एक्सिस पे आती है आपकी वैल्यूज ऑफ क्लास। Now we draw rectangles of width equal to the class size and length according to the frequency of the corresponding class interval. अब corresponding class interval यानी कि 0 to 10 के लिए सपोज फ्रीक्वेंसी है 15, तो हम 0 to 10 वाले क्लास इंटरवल में बार जो बनाएंगे उसकी हाइट 15 तक लेके जाएंगे। 10 to 20 में सपोज हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 30, तो जो हम 10 to 20 वाला बार ड्रॉ करेंगे वो 30 तक उसकी हाइट होगी। इस तरह से हम इनके बार ड्रॉ करेंगे। Since there are no gaps between consecutive rectangles, the resultant graph appears like a solid figure. This is called histogram. अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हिस्टोग्राम में दो बार्स के बीच में स्पेस या गैप नहीं होता है। जैसे कि क्लास इंटरवल में कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, उसी तरह से बार के बीच में भी कोई गैप नहीं होता है, कंटिन्यूअस बार बनते हैं। और इस तरह से हमें जो सॉलिड शेप दिखता है उसे ही हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.3 विद क्वेश्चन नंबर 1। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage. आपको इस क्वेश्चन में एक ऑर्गेनाइजेशन ने इलनेस और डेथ के रीजन, जो कॉजेस होते हैं रीजन, उसके ऊपर सर्वे कंडक्ट किया है। और उसमें वुमेन के ऊपर ये सर्वे किया गया है जिनकी एज 15 to 44 के बीच में है। और इससे जो हमें डेटा मिला है उसे इस टेबल में शो किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉजेज आर देयर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस, इंजुरीज, कार्डियोस्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस एंड अदर कॉजेज। यहाँ पे डिफरेंट कॉजेज गिवन है और उस कॉजेज की वजह से जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है, फीमेल फर्टिलिटी रेट आपको यहाँ पे गिवन है इन परसेंटेज। तो इसको हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। बार ग्राफ के थ्रू हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे हमें ये भी फाइंड करना है कि कौन सा कॉज जो है वो मेजर कॉज है वुमेन में हेल्थ कंडीशंस के लिए, इलनेस के लिए और उनकी डेथ के लिए जो मेजर कॉज है वो कौन सा है। Try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in class second above being the major cause. यहाँ पे ये जो आपको सेकेंड वाला कॉज दिया है, इस कॉज के लिए क्या रीजंस हो सकते हैं ये भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द गिवन डेटा। हमें जो डेटा गिवन है उसके लिए हम यहाँ पे बार ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे डिफरेंट कॉजेज लेंगे। यहाँ पे हमने जो टेबल देखी उस टेबल में हमें क्या कॉजेज गिवन है और उस कॉजेज के लिए ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये जो कॉजेज है इन्हें हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और ये जो डेटा हमें गिवन है उसे हम वाई एक्सिस पे लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे जो लीस्ट वैल्यू है वो 4.1 है और हाईएस्ट वैल्यू हमें 31.8 गिवन है। तो हम यहाँ पे जो स्केल लेंगे वो 0, 5, 10, 15, 20 इस तरह से लेंगे। हम वाई एक्सिस पे 0 के बाद 5, आफ्टर दैट 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से हमने वाई एक्सिस पे फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज ये शो किया है और एक्स एक्सिस पे हमने कॉजेस शो किया है। सो ऑन एक्स एक्सिस यू कैन सी देयर आर कॉजेस। फर्स्ट कॉज इज रिप्रोडक्टिव कंडीशंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो इसमें हमें डेटा जो गिवन था वो 31.8 था, तो हमने जो बार बनाया वो 30 से ऊपर 31.8 से मैच करता हुआ बनाया। सेकेंड हमें जो कंडीशंस गिवन थी उसमें डेटा था 25.4। नाउ वी हैव 25 ऑन दिस स्केल, सो 25 से जस्ट एक या दो पॉइंट ऊपर हमने शो किया 25.4 को। नेक्स्ट जो इंजुरीज है उसके लिए आपको डेटा गिवन था 12.4। 12.4 यानी कि वो 10 और 15 के बीच में आ जाएगा। एग्जैक्ट बीच में जो लाइन होगी उसे हम 12.4 यानी कि इंजुरीज के लिए बार बनाएंगे। नेक्स्ट जो आपको कॉज गिवन है उसके लिए वैल्यू गिवन है 4.3। अब 4.3 यानी कि 0 to 5 के बीच में और 5 से थोड़ा नीचे ये होगा, तो हम उसे लेंगे यहाँ 5 से थोड़ा नीचे 4.3। आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी कंडीशंस उसमें वैल्यू गिवन है 4.1, तो ये भी एकदम वन लाइन के गैप पे रेस्पिरेटरी कंडीशन वाला बार होगा। एंड इन लास्ट अदर कॉजेज जिसकी वैल्यू हमें 22 गिवन है, तो ये 22 20 और 25 के अराउंड बीच में यानी कि मैं कहूँ फोर्थ लाइन में ये बार आप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम बार ग्राफ के थ्रू इस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द मेजर कॉज। द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड इज। अब इनमें से आप देख सकते हैं ये जो हमें डेटा गिवन है इसमें सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू जो है वो 31.8 है और वो 31.8 किसके लिए है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सो द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स illness and health condition and death worldwide is reproductive health condition. Second, two factors may be uneducation and poor background. किसी भी इलनेस के लिए बेटा जो सबसे मेन कॉज होता है वो होता है अनएजुकेशन, यानी कि जब किसी सोसाइटी में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन्हें बीमारियों के लिए कोई रीजन और किस तरह से उसके लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए ये पता नहीं होता। सो अनएजुकेशन एंड पुअर बैकग्राउंड, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो वो अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो दीज आर टू रीजन और टू फैक्टर्स for any illness. So the two factors may be uneducation and poor background. Now the next question is the following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of Indian societies is given below. यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन है वो इस तरह से गिवन है कि हर सोसाइटी में डिफरेंट सोसाइटी में आपको नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 नंबर ऑफ बॉयज यानी नंबर ऑफ बॉयज यदि 1000 है तो उस सोसाइटी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वो आपको इस टेबल में डेटा गिवन है। आपको इस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी में नंबर ऑफ गर्ल्स है 940। इफ नंबर ऑफ बॉयज 1000 तो नंबर ऑफ गर्ल्स है 940। एसटी में 970, नॉन एससी एसटी में 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920, रूरल में 930 एंड अर्बन में 910। अब
हमें क्वेश्चन में बोला गया है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ इन द क्लासरूम, डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम दी ग्राफ। हमें यहाँ पे सबसे पहले तो बार ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करना है और उसमें कंक्लूजन भी निकालना है कि इस ग्राफ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो हम बार ग्राफ बनाएंगे। अब बार ग्राफ बनाते समय हम ये याद रखेंगे, यहाँ पे टेबल में जो डिफरेंट कैटेगरीज गिवन है, इन कैटेगरीज को हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे और यहाँ पे जो उसके लिए नंबर्स गिवन है उन्हें हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो नंबर्स आप देख रहे हैं 910 से स्टार्ट है और मैक्सिमम नंबर जो है वो 970 है। तो इसके लिए जो हम स्केल चूज करेंगे वो इस तरह से लेंगे कि 0 से तो हमने स्टार्ट किया, बट यहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं वो 910 से 980 के बीच में हो। तो यहाँ पे 0 के बाद हम डायरेक्ट 910 पे नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक आप देखेंगे स्मॉल सी जिगजैग लाइन शो की है। तो 0 के बाद हमने पहले ये स्मॉल सी जिगजैग लाइन शो की, आफ्टर दैट 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970 अप टू 980। 980 तक हमने नंबर्स ले लिए बिकॉज हमें जो हाईएस्ट वैल्यू गिवन है वो 970 है। हम चाहें तो ओनली 970 तक ही मार्क कर सकते हैं इस वाई एक्सिस पे। और हमने अब बार ग्राफ बनाए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो फर्स्ट कैटेगरी एससी है जिसकी वैल्यू 940 है, तो हमने 940 से मैच करता हुआ एक बार बनाया। सेकेंड कैटेगरी एसटी की है जिसकी वैल्यू है 970, तो हमने 970 पे मैच करता हुआ बार बनाया। थर्ड नॉन एससी एसटी जिसकी वैल्यू 920 गिवन थी, तो हमने यहाँ 920 पे एक बार बनाया। इसी तरह से हमने डिफरेंट सोसाइटीज के लिए ये बार ड्रॉ किए हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस ग्राफ। हमें इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन मिला है वो हमें बताना है। सो वी कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज आर मैक्सिमम इन शेड्यूल्ड ट्राइब सेक्शन वेयर मिनिमम इन अर्बन सेक्शन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो बार है सबसे लॉन्गेस्ट किस वाली कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर नंबर ऑफ बॉयज इज मैक्सिमम in this category and minimum in urban section। आप देख सकते हैं जो अर्बन सेक्शन है उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू सबसे कम है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉयज। सो दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस ग्राफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the length of 40 leaves of a plant measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। आपको यहाँ पे लीव्स 40 लीफ पे हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है। 40 लीव्स ली हैं डिफरेंट टाइप की और उनके ऊपर डेटा कलेक्ट किया है, उससे ये हमने टेबल में रिप्रेजेंट किया है। जो लीफ की लेंथ है 118 से 126 में नंबर ऑफ लीव्स हैं 3, 127 टू 135 में नंबर ऑफ लीव्स हैं 5, इसी तरह से 136 टू 144 में 9, 145 टू 153 में 12, 154 से 162 लेंथ में 5 लीव्स हैं, 163 से 171 मिलीमीटर की लेंथ में 4 लीव्स हैं और 172 टू 180 मिलीमीटर की लेंथ में 2 लीव्स हैं। नाउ ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। Is there any other suitable graphical representation for the same data? हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो डेटा गिवन है इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है यूजिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है हमें इसके लिए और हमें पूछा गया है इस डेटा को ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कोई और सुटेबल वे है क्या, और इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 मीटर लॉन्ग एंड वाई। अब यहाँ पे और भी बात पूछी गई है कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 मिलीमीटर की ही है या नहीं और क्यों, ये रीजन भी हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे हिस्टोग्राम में मैंने आपको कंडीशन बताई थी, हिस्टोग्राम के लिए जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होना कंपलसरी है, बट यहाँ पे 118 से 126 है। नेक्स्ट जो इंटरवल है वो 126 से स्टार्ट होना था, बट यहाँ पे 127 से स्टार्ट होके 135 तक है।
का नेक्स्ट इंटरवल भी 135 से होना था, बट 136 से स्टार्ट है, मतलब इन क्लास इंटरवल के बीच में गैप है। तो हम इससे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल पहले उसमें चेंज करेंगे, इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर दिस डेटा। The given frequency distribution table is not continuous. ये जो टेबल है वो continuous interval में नहीं है. Therefore, first we have to modify it to be continuous distribution. सबसे पहले हम इसे continuous interval में convert करेंगे. तो वो हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे हम देख रहे हैं 126 और 127, इनके बीच में 1 का गैप है। अब 1 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.5। हम यहाँ पे जो लोअर लिमिट्स हैं उन लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे, सारी लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस कर देंगे और सारी अपर लिमिट्स में हम 0.5 को प्लस कर देंगे। तो देखिए ये 0.5 माइनस होने पे 117.5 बन जाएगा और ये 126.5, ये 126.5, ये हो जाएगा 135.5। तो इस तरह से हमें जो इंटरवल मिलेगा वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होगा। Here you can see 117.5, 126.5, 126.5 to 135.5। तो यहाँ पे हमने बस यही किया है कि लोअर लिमिट में से हमने 0.5 को माइनस कर दिया और अपर लिमिट में हमने 0.5 को प्लस कर दिया है। बाकी रिमेनिंग जो वैल्यूज है वो सेम वैल्यूज है। नाउ वी विल ड्रॉ हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में बेटा हमें जो लोअर लिमिट है वो 117.5 से स्टार्ट करनी है। तो ये 117.5, उसके बाद 126.5, देन 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 एंड 180.5। यहाँ जो हमें वैल्यूज गिवन है उसे हमने एक्स एक्सिस पे शो किया। जो फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ लीव्स, उसे हमने वाई एक्सिस पे लिया। तो इसमें लोएस्ट वैल्यू जो है वो 2 है और हाईएस्ट वैल्यू 12 है। तो हमने यहाँ पे 1 का गैप लेके 0 to 13 तक या 0 to 12 तक के नंबर ले लिए ऑन वाई एक्सिस। अब जो फर्स्ट इंटरवल है उसमें नंबर ऑफ लीव्स है 3, तो यहाँ पे 3 से मैच करता हुआ हमने बार बनाया। नेक्स्ट वाले में वैल्यू है 5, तो जहां 5 मैच हो रहा है वहां हमने बार बनाया। बट अब इसी बार को हम आगे बढ़ाएंगे, हम नेक्स्ट बार डिफरेंट ड्रॉ नहीं करेंगे, इससे जस्ट लगा हुआ ही हम बार बनाएंगे। इन बार के बीच में गैप नहीं होना चाहिए बिकॉज हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले में लेंथ हमें लेनी है 9 इज हियर, तो 9 से मैच करता हुआ हमने यहाँ पे बार ड्रॉ किया। आफ्टर दैट 12, तो 12, इस 12 पे हमने यहाँ पे बार बनाया। 5, 4, 2, तो ये देखिए 5 पे नेक्स्ट वाले बार की हाइट जो है वो 5 है, उसके बाद में 4 और लास्ट वाले बार की हाइट जो है वो 2 है। तो इस 117 से 126.5 इस क्लास इंटरवल में कितनी नंबर ऑफ लीव्स आती हैं? 3। नेक्स्ट 126.5 से 135.5 इसमें नंबर ऑफ लीव्स आती हैं 5। 135 से 144.5 इसमें नंबर ऑफ लीव्स आती है 9। नेक्स्ट वाला जो इंटरवल है इसमें नंबर ऑफ लीव्स है 12। इस तरह से हमें ये बार मिल रहे हैं और ये बार ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है उनके बीच में भी गैप नहीं है और जो बार बने हैं उनके बीच में भी गैप नहीं है। एक बात और, यहाँ पे 0 के बाद हमने डायरेक्ट 117.5 लिया है, इसलिए इस गैप को शो करने के लिए हम यहाँ पे एक स्मॉल सी जिगजैग लाइन जो कि इसको ब्रेक कर रही है, इस एक्सिस को ब्रेक कर रही है, उसे शो करते हैं। नाउ द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन बिलो। यहाँ पे हमने दिखा दिया है इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। सेकेंड हमसे पूछा गया है कि क्या इसे रिप्रेजेंट करने की कोई और मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। सो यस, अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, यह इसी एक्सरसाइज का जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाया जाता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज, is it correct to conclude that the maximum number of leaves 153 मीटर लॉन्ग? क्या ये
कंक्लूजन निकाला जाता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लीव्स है वो 153 मिलीमीटर की है। तो देखिए 153 मिलीमीटर वाली रेंज में है, बट एग्जैक्टली 153 मिलीमीटर नहीं है। यहाँ पे 144.5 से 153.5 मिलीमीटर वाली जो रेंज में नंबर ऑफ लीव्स है वो 12 है। सिर्फ पर्टिकुलर 153 मिलीमीटर वाली लीफ नहीं है। सो नो, इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ लाई इन द इंटरवल 145 टू 153, यानी कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो 144 से 153 वाले इंटरवल में है, ना कि ओनली 153 मिलीमीटर हाइट की है। सो स्टूडेंट, here we have discussed about bar graph and histogram. In our next video class, we will continue the same exercise with graphical representation by frequency polygon. Till then, take care. Thank you.